लगातार 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। किस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि कानूनों का जो तमाम किसान है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में किसान रैलियों का भी जो है लगातार आयोजन किया जा रहा है, किसान मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है और करनाल में भी जो है किसान पंचायत, महापंचायत होने जा रही है। किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सभी जिलों में जो किसान महापंचायत हो रही है, करनाल के इंद्री में 14 तारीख को जो है किसान महापंचायत है, जिसको लेकर तमाम किसान जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान है जो जिस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत करनी है। इंद्री में ये जो है किसान महापंचायत होने जा रही है, तो क्या कुछ तैयारियां की है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ राकेश टिकैत जी महासभा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ यूपी ने साडा साथ, राजस्थान ने साडा साथ, महाराष्ट्र ने साडा साथ, बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान के किसान इस अंदोलन नाल जुड़ चुके ने। उस दिन तो मोदी के भी बयान आने शुरू हो गए ने। अज तक जिन्नियां मीटिंगां होईयां ने, चाहे 11 गेट की मीटिंग है, चाहे 12 गेट की मीटिंग है, मोदी सरकार ने एक बारी भी इन्हां कानूनां नूं समझौता करने के विरोध, वापस लैन के वजह कोई गल नहीं की। समझौता तोड़न की हमेशा गल करते हैं, फुट पाने की जिवें इन्हां दी पुरानी आदत है, इन्हां फुट पाने की कोशिश करते रहे ने, लेकिन ये किसी भी अपने मनसूबे से कामयाब नहीं हुए। ना हो कितनी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं जो इंद्री में किसान महापंचायत है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, गांव-गांव जाकर जो है किसानों को बुलाया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके नाल चाहे एडा लंबा अंदोलन होने के बावजूद भी असी जेड़े घर जेड़ी गली च जाने आ, चाहे किहड़े भी पिंड जाने, किहड़े शहर जाने आ, इन्ना उत्साह है किसानां दे विच कि मैनूं लगदा है कि 50,000 तो 1 लाख दे विच बंदा इंद्री मंडी च इकट्ठा होगा। बड़ी संख्या में जो है किसान वहां पर पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि किसान अलग अलग मीटिंगें कर जो है बड़ी संख्या में इस जो किसान महापंचायत है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो इस समय प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है, उनसे जो है जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सभी संगठन जो है एक होते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में जो किसान महापंचायत कर रहे हैं सभी जिलों में जाकर उसमें बड़ी संख्या में जो है भीड़ देखी जा रही है। तो इंद्री में जो है पंचायत होने जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मिड्डा साहब, ये जो लड़ाई है ये किसान के वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे अच्छे पत्रकार, जो इंटेलेक्चुअल पत्रकार, वो जानते हैं कि ये जो व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं इन बिलों के माध्यम से, ये एक बार अंग्रेज़ों ने भी लागू करी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था उसका नाम था। उसमें भी ऐसा था कि किसान की ज़मीन चंद पूंजीपतियों और जिम्मेदारों के हवाले करना। लेकिन उस टाइम भी शहीद भगत सिंह के जो चाचा अजीत सिंह थे, उन्होंने 9 महीने लगातार वो संघर्ष लड़ा था और उन बिलों को अंग्रेज़ों से रद्द कराया था। ये तो हमारी सरकार है, लोकतंत्र है, और ये हमने शहीदियां दे के, हमारे जो किसान कौम के बेटों ने कुर्बानियां दी के ये लोकतंत्र लेके आए हैं। और इसमें ये लागू कैसे कर देंगे, क्योंकि इससे किसान भी बर्बाद होने वाला है और आम उपभोक्ता भी। और ये जो जैसे इन्होंने पहले जीएसटी लागू करी और नोटबंदी करी और देश में विरोध नहीं हुआ, हालांकि इन दोनों कानूनों से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। ऐसे ही ये बिल लेके किसान चोरी इनको ये था कि किसान तो अपना व्यस्त है, कोरोना जैसी बीमारी है और हम ये फटाफट लागू कर दे कोरोना जैसी महामारी के बीच में। लेकिन किसान इतना मरा हुआ नहीं है जितना ये मोदी सरकार समझ रही थी। किसान जिंदा है और किसान की जमीर भी जिंदा है। इन बिलों को हम रद्द करा के और दम लेंगे। आप देख रहे होंगे जो 3-4 हमारी महापंचायतें हुई हैं, और इस सरकार को अभी भी समझ लेना चाहिए। कल हमारे माननीय राकेश टिकैत जी की अलवर राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, तो सरकार को तो देख लेना चाहिए। इनके पास सारी IB है, CID है भी। हर किसान का बच्चा इन
बिलों को रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और मेरी तो माननीय आपके चैनल के माध्यम से अपील है बीजेपी सरकार से, जितनी जल्दी इन बिलों को रद्द करोगे ठीक रहोगे, नहीं तो आने वाला वक्त आपको ये ना हो कि आपके जो पदाधिकारी है उनको कोई गाँव में भी ना जाने दे, क्योंकि किसान बहुत नाराज है। 90 दिन हो गए हैं और हमारे 200 किसान शहीद हो चुके हैं। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, और हमको बताना चाहेंगे कि अलग अलग जगहों पर जाकर जो है मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे करनाल की जाट धर्मशाला की, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहां भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, मीटिंग का आयोजन किया। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 2 दिन बाद 14 तारीख को जो है करनाल के इंद्री में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचेंगे, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे, बलबीर राजेवाल पहुंचेंगे और अन्य भी किसान नेताओं की पहुंचने की उम्मीद है। हमारी आप सभी से अपील, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इंद्री में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर तमाम लोग जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया। और इस समय इंद्री से ही जो पूर्व विधायक हैं और इस समय लगातार किसान आंदोलन में अपनी सेवाएं दे रहे राकेश कंबोज जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी किसान संगठन एक मंच पर जो है खड़े हुए हैं और इंद्री, जहां से आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, लगातार आप इंद्री हल्के के लिए काफी कुछ करते हैं, वहां पर जो है किसान महापंचायत होने जा रही है, तो किस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले हमने प्रोग्राम ये बजाज पैलेस में किया था, फिर टिकैत साहब से बात हुई, उसके बाद प्रोग्राम हमने अनाज मंडी इंद्री में कर दिया। और किसान संगठन सभी इसमें मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं और हम सब मिलकर इस को कामयाब कर रहे हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एक तो किसान नेताओं का मनोबल बढ़े, दूसरा किसानों में और ज़्यादा जागृति आए। 36 बरादरी का ये प्रोग्राम है, किसान मजदूर महापंचायत जो ये है 36 बरादरी की है। 36 बरादरी के इसमें लोग आएंगे और किसी भी तरीके से कोई भी मजदूर किसान जो भी इसमें 36 बरादरी के लोग आएंगे, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। इसलिए हमारे इलाके में एक विशेष डिश है कड़ी चावल की, हमने वो कड़ी चावल का वहाँ पर बंद किया है। और भी कोई भी भाई भूखा ना जाए, और जो भी सारे भाई मिल के गाँव के लोग, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बड़ा अच्छा सहयोग इसमें हो रहा है। और इससे नई प्रेरणा मिलेगी और नई आंदोलन में इसमें नई जान आएगी और हमारे नेताओं का इसमें मनोबल और बढ़ेगा कि लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। तो लगता है कि जो किसान महापंचायत, जगह जगह किसान रैलियों का नाम दिया जाए, किसान महापंचायत कहा जाए, किसान मीटिंग कहा जाए, लगातार हरियाणा के सभी जिलों में अब एक एक करके हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आंदोलन जो है और मजबूत होगा। जिलों के बाद ये ब्लॉकों में भी जाएगी, उसके बाद गांव में भी जाएगी, हर स्तर पर, क्योंकि आंदोलन जितना मर्जी लंबा चले इसमें किसान पीछे हटने वाले नहीं है। किसान बड़ी मेहनत करता है, सर्दी की परवाह नहीं करता, बरसात की परवाह नहीं करता, गर्मी की परवाह नहीं करता, जमीन पे सो जाता है, खेत में सो जाता है, नीचे बैठ के रोटी खा लेता है, हाथ में रोटी खा लेता है। सबसे अगर टफ लाइफ है किसी की, मुश्किल की लाइफ है, तो वो किसान की है। किसान सब्र करता है, जब बाढ़ आ जाती है, उसकी फसल में कभी आग भी लग जाती है, तो किसान सब्र करता है कि परमात्मा अगले साल देगा फसल। ये हमने देखा है, कई बार हमारा भी नुकसान होता है, हुआ भी है। फसल तैयार फसल है, बारिश आ गई, तेज हवा चल गई, सारी की सारी जीरी बिछ गई, सारी की सारी गेहूँ बिछ गई। और जब पकी पकाई गेहूँ पे तेज बारिश आ जाए तो उसमें झोला निकल जाता है, उसमें निकलता कुछ नहीं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, नरेंद्र मोदी जी से भी और सरकार के जो इसमें जो हमारी मांगे नहीं मान रहे, कि किसानों की मांगे मान लें और 3 कानून वापस ले लें, ताकि किसान जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में वो अपने घर जा सके। हम उन किसानों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं लगातार 2 महीने से, जिनके बच्चे पोते बेटियाँ उनको दिल्ली मिलने जाते हैं। हम देखते हैं सड़क पे बैठ के, उचाड़ा बैठ के, कि लेडीज़ बस भर के, आज लेडीज़ और सिर्फ लेडीज़ की बस भर के देखी मैंने गई है। वो लेडी किस लिए गई है? वो अब कोई अपने पति को मिलने जा रही है, कोई अपने बेटे को मिलने जा रही है, कोई अपने दादे को नाने को मिलने जा रही है। और ये किसान हमारे वापस चले जाएं, कब जाएंगे? जब ये कानून, 3 कानून वापस हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 कृषि कानून जो हैं उसको लेकर लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है 14 तारीख को, यानी कि तकरीबन 48 घंटे से कम का समय रह चुका है और सभी तैयारियां जो है इंद्री की अनाज मंडी में होने वाली इस किसान महापंचायत को लेकर शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी किसान संगठन हो, पूर्व विधायक हो, सभी जो है किसानों की इस मांग में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, अभी तो लड़ाई है, अभी नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और जहां 14 फरवरी को किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें कि कई बड़े किसान नेता जो है वो पहुंचने वाले हैं, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, सभी जो है उसमें पहुंचने वाले हैं। और वही करनाल से अगर हम बात करें तो आप लोग इस समय लाइव तस्वीरें जाट धर्मशाला से देख रहे हैं, जहां पर आज उस पूरे प्रोग्राम की, उस पूरे कार्यक्रम की जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। कई किसान नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उस बात का जो है यहाँ पर फिलहाल रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से 14 फरवरी का जो है ये कार्यक्रम, जो महापंचायत है वो रहने वाली है। लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं इस समय, और हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार हम लोग बातचीत भी करना चाहेंगे। आप लोगों से लगातार अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो 14 फरवरी की चल रही है? 14 फरवरी को चौधरी राकेश टिकैत इंद्री में पहुंचेंगे और हम उसके लिए किसान अपनी मीटिंग बना रहा है। तो हमारा दिल्ली में जो बॉर्डरों पे किसान डटे हुए हैं, इतने थोड़ी तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, इतने थोड़ी किसान वहाँ से ना उठेगा। और इतनी हमारी ऐसे हमारे जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती रहेगी, वहाँ हमारी पंचायत चलती रहेगी। चौधरी राकेश टिकैत के अगुवाई में इंद्री के अनाज मंडी में वहाँ किसान बहुत बड़ी बारी पंचायत इकट्ठी होने वाली है, तो उसके लिए किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हालांकि हरियाणा भर में जो है इस तरीके से किसानों की महापंचायत होने वाली है, और करनाल की अगर हम बात करें तो इंद्री के अनाज मंडी में ये महापंचायत रहने वाली है। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं और 36 बिरादरी का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? जो 14 तारीख को हमारी इंद्री की अनाज मंडी में एक किसान महापंचायतन का आयोजन किया गया है, उसमें 36 बिरादरी के सभी लोग शामिल होंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी और युद्धवीर जी और संयुक्त मोर्चा के अन्य किसान नेता वहां पर पहुंचेंगे। सभी की ड्यूटियां लगा दी हैं, लाखों की संख्या में वहां किसान पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि सभी यहाँ पर जो मौजूद किसान हैं या किसान नेता हैं, उन्हीं का कहना है कि लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। और लगातार किसानों के आंदोलन की अगर हम बात करें, 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले काफी समय से किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें दिल्ली बॉर्डर की, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, कई हजारों लाखों की संख्या में जो है किसान उन बॉर्डर्स पर भी डटे हुए हैं। सर्दी हो, कोहरा हो, बारिश हो, हर हालत में जो है किसान वहां पर डटे हुए हैं अपनी एक ही मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। काफी बार जो है सरकार और किसान के बीच में बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी निर्णय निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में हरियाणा भर में जो है किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें से अगर करनाल की हम बात करें तो 14 फरवरी को इंद्री के अनाज मंडी में किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें कि बड़े बड़े किसान नेता जो हैं, चाहे पंजाब से हम बात करें तो बलबीर सिंह राजेवान हो, यूपी से बात करें तो राकेश टिकैत हो, हरियाणा से बात करें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, सभी जो है इसमें पहुंचने वाले हैं। और उसी पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। और करनाल के इस समय आप लोग ये जाट धर्मशाला से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे हैं और उस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जो है बातचीत जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता से भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ, हालांकि यहाँ पर रतन मान जी भी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, एक बार हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक जो है जानकारी पहुंचाई जा सके कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो 14 फरवरी के लिए अनाज मंडी में जो है, जो कि इंद्री के अनाज मंडी में होने वाली है, उसकी तैयारियां जो है वो लगातार जारी है। हालांकि रतन मान जी से भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग जो है मौजूद हैं, नीलम जी भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी बिरादरियों के अगर हम समर्थन की बात करें, सहयोग की बात करें, वो कैसा मिल रहा है और कैसी तैयारियां 14 फरवरी की चल रही है?
देखिए हम यहाँ पर पहले तो आप लोगों को नमस्कार। यहाँ पर हमें 36 बिरादरी ने समर्थन दिया है और हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारा 14 फरवरी को आयोजन है इंद्री अनाज मंडी में, वहाँ पे हमारे राकेश टिकैत युद्धवीर भाई सभी आने वाले हैं और उनका मनोबल बढ़ाना है और हमारी जो आगे की रणनीति होगी वहीं बैठकर हम घोषित करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम 80 दिन से आंदोलन पे बैठे हैं, अनुशासन से आंदोलन रखते आ रहे थे और आगे भी रखते रहेंगे। हम 80 दिन से बैठे हैं, ऐसे तो हार नहीं मानेंगे। अब तो अपनी मांगे पूरी करके ही हम वहाँ से उठेंगे। देखिए चाहे ये धरना फर्क नहीं पड़ता, हम तो आंदोलनकारी आदमी हैं, क्रांतिकारी आदमी हैं और अपना हक मांग रहे हैं, ना कि उनका। ठीक है, हमारी मांगे हैं जो भी हैं सार्वजनिक मांगे हैं, पूरे संसार के लिए है, पूरे समाज के लिए है, ना कि खाली हमारे अकेलों के लिए है। ठीक है, तो हमारा कहना यही है कि जो भी हमारी रणनीति होगी आगे वो एकदम फर्स्ट क्लास होगी और उससे हम हार मानने वाले ना हैं, ना मानी थी, ना मानेंगे और ना आगे मानेंगे, ना मानिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हालांकि नीलम जी ने भी कहा कि 80 दिन से जो है आंदोलन चल रहा है और अब अगर वहां से उठेंगे तो जीत कर ही उठेंगे, हार कर जो है वहां से किसान हटने वाले नहीं हैं। चाहे जितना मर्जी लंबा जो है ये आंदोलन चले, लेकिन किसान उस आंदोलन से, उस अपने धरने से तभी उठेंगे जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। एक ही मांग को लेकर जो है किसान पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने जो है, 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 14 फरवरी की तैयारियां कैसी चल रही हैं और किस तरीके से आंदोलन जो है वो अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सरकार के नाम क्या कुछ मैसेज? सरकार से तो एक ही अपील करना चाहेंगे कि मोदी साहब इन बिलों के फायदे गिनाने की बजाय आप इन बिलों को जितनी जल्दी रद्द करोगे ठीक हो, क्योंकि आपने इस देश के साथ एक संवैधानिक ठगी भी करी है। जैसे ये जो खेती है, खेती एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ भी जो इंटेलेक्चुअल लोग, आप जैसे एक पत्रकार जानते हैं कि खेती के सब्जेक्ट को केंद्र सरकार कुछ भी इन पे संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है, एक खाद्य चीज़ें की एक रूपरेखा बना के इस पे संशोधन करा है। जब खाने वाली चीज़ें व्यापार में आ गई तो वे सारी चीज़ें तो पैदा तो किसान करता है, तो किसान के पास पीछे क्या रह जाएगा? आप ये चीज़ें बजाय फ़ायदा गिनाने की आप इस बिलों को रद्द करो। और जो ये किसान पंचायतें हो रही हैं, और इससे पहले 3-4 पंचायतें हो चुकी हैं और हर कोई जानता है कि लाखों की वहाँ पे भीड़ बिना बुलाए जा रही है। ये लड़ाई जब जन आंदोलन बन जाता है तब लोग बिना बुलाए जाते हैं और जा रहे हैं। ये लोग, चंद लोग ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सोचते हैं जैसे हमने हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों को राज कर लिया है, शायद किसानों को हम आपस में कभी कुछ करके। आप देखो 26 जनवरी का बहुत बड़ा इंसिडेंट इन्होंने करा और लाखों की ट्रैक्टर परेड थी और तिरंगा लेके जा रहे थे, उन्होंने वो नहीं दिखाया। एक चंद जो इनका प्लांट आदमी था उसका ये बार बार दिखा रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये लोग कब्जा करने की कोशिश करने आए थे। ऐसा नहीं है। इन किसान ने इन तिरंगे के लिए अपनी जान दी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई तिरंगे के अंदर एक बॉडी आती है तो वो किसान के बेटे की आती है। इन चीज़ों के इनको समझ नहीं है। हम इस तिरंगे के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी इस तिरंगे की आन और शान को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। आप इन चीज़ों पे मत ध्यान दो। आप कुछ करना है तो आप इन बिलों को रद्द करो, ये क्योंकि ये बिल आम उपभोक्ता को भी मारने वाले हैं, किसान तो इससे बर्बाद होने वाला है। आप हमें फ़ायदे, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है इन बिलों से क्या होने वाला है। आप फ़ायदे मत गिनाओ मोदी साहब, इनको जितनी जल्दी हो और रद्द करो। और के माध्यम से मैं ये कहूंगा सभी किसान 14 तारीख को कोई भी किसान घर में नहीं रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंद्री अनाज मंडी के अंदर पहुंचो। धन्यवाद। तो अगर कुछ करना है तो तीनों कानूनों को वापस ले सरकार, ऐसा जो है किसानों का लगातार कहना है। हमारे साथ यहाँ पर तनमान जी भी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जाट धर्मशाला में जो है 14 फरवरी के लिए जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? जो 14 तारीख को फरवरी को जो इंद्री की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर के आज यहाँ ये हमारे पानीपत के प्रधान हैं कुलदीप बलाना जी और कुरुक्षेत्र के हमारे बलजीत जैनपुर जी हैं और ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सरदार सुरेंद्र सिंह घुम्बन जी और ये पूरी हमारी सारी आज कार्यकर्ताओं की यहाँ टीम आई है कि हरियाणा में जितनी भी आज तक जो ये चौथी किसान महापंचायत होगी उससे भी एक बहुत बड़ी जबरदस्त
क्योंकि ये सिलसिला पंचायतों का संख्या में भी और गिनतियों में बढ़ता जाएगा। और उसकी तैयारियों के लिए, उसकी ड्यूटी के लिए, जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आज ये किसान पंचायत यहाँ जाट भवन करनाल में बुलाई गई है। और ये इंद्री की जो किसान महापंचायत है, ये एक ऐतिहासिक रूप धारण करेगी। कई हमारे भाइयों में मनमुटाव थे वैचारिक, वो इस इंद्री किसान पंचायत में नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये आंदोलन और एक मुखर होकर के और आगे बढ़ेगा। और हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हट छोड़िए, जिद छोड़िए। और जो आपके दिल्ली के दरवाजे पर 80 दिन से जो किसान बैठे हुए, इतनी सर्दी बारिश चली गई, सब कुछ हुआ, और आप ये 3 कानून खत्म करके MSP का कानून बना दो और किसानों को अपने गले से लगा लो। आप मजे से शासन करना, राज करना, और हम मजे से अपनी खेती करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी मंशाएं दिखने में आ रही है कि इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास करें। नहीं, हमें कोई राजनीति लेना देना नहीं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन है विशुद्ध रूप से, और रहेगा। हमारे मांग पूरी कर दो और हम लौट करके अपने घर आ जाए। किसान महापंचायत के नाम से एक और कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने भी पहुंचना था। अगर उस कार्यक्रम की बात करें तो लिमिटेड लोगों को ही आने की परमिशन दी गई थी। इस किसान महापंचायत में हर बिरादरी से, हर वर्ग से लोग पहुंच सकते हैं, अपना सहयोग जो है दे सकते हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने? कैमला गांव में किसान महापंचायत का एक कार्यक्रम था, जिसमें कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी पहुंचने वाले थे 10 तारीख को। ना तो किसी को बुलाया, हमारे पे तो नुंदा नहीं आया मुख्यमंत्री जी का। लेकिन उनका अपने पार्टी सतर पे, मतलब वो भी कहते हैं हम इन कानूनों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। इस तरह का उनका कैमरे में प्रोग्राम था, लेकिन ऐसा खुला आह्वान नहीं था भाई सभी इसके अंदर आए, ऐसा नहीं था। तो जी बिल्कुल वही सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस महापंचायत में कहीं से भी कोई भी किसान जो है वो आ सकता है, अपना समर्थन दे सकता है? हमारी वाली में बिल्कुल, मैं तो नहीं को मुख्यमंत्री भी आ जाओ, प्रधानमंत्री जी भी आ जाओ, देश का कृषि मंत्री भी आ जाओ, और इस बात की घोषणा कर दे कानून खत्म, MSP कानून बना दिया हमने। हम मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को अपने सिर पर बिठाएंगे। तो ये आपने देखा, रतन मांझी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि एक किसान महापंचायत 10 जनवरी को कैमला गांव में भी हुई थी, जहां की तस्वीरें हालांकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने भी आप लोगों को लगातार दिखाई थी। वही आज हम लोगों ने आपको जाट धर्मशाला से ये तस्वीरें दिखाई, जहां पर आज किसानों की एक पंचायत थी, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम किसान महापंचायत का, जो कि 14 फरवरी को इंद्री में होने वाला है, इंद्री की अनाज मंडी में होने वाला है, तो उसकी तैयारियों के लिए जो है यहाँ पर एक पंचायत रखी गई थी। सभी किसानों से, किसान नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की, और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि फिलहाल हालांकि तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। लेकिन कब तक आखिरकार ये आंदोलन जो है चलता रहता है, क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है या नहीं, क्या किसान अपने घरों को जल्द ही वापस जा पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कब तक मिलता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल हालांकि आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।